हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है मोमेंट्स। ठीक है, मोमेंट्स के साथ हम लोग लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली मोमेंट्स पढ़ेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जिसको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो वो प्रीवियस लेक्चर क्या कर सकता है, देख सकता है। वहाँ से मैंने बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत सारी चीज़ें समझाई है, मीन समझाया है, वेरियस समझाया है, पीएमएफ समझाया है, एमजीएफ समझाया है। ये सब चीज़ें देख लें, तब इस लेक्चर पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है मोमेंट ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो चलिए अब जो मोमेंट्स हम लोग निकालते हैं अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट मीन। ठीक है, जब हम लोग मोमेंट ओरिजिन के निकालते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग रॉ मोमेंट्स भी कहते हैं। क्या? जब हम लोग मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग रॉ मोमेंट्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग रॉ मोमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए तो हम लोग क्या फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालेंगे अबाउट ओरिजिन। तो नंबर 1, चलिए तो μ1 इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? म्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ओरिजिन से जब निकालेंगे तो म्यू डैश से रिप्रेजेंट होगा। तो ये फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग पहला मोमेंट निकाल रहे हैं अबाउट ओरिजिन। क्लियर? इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका क्या है? e की पावर x, ठीक है, e की पावर x। अब e की पावर x को कैसे लिखते हैं? सबमिशन x इज इक्वल्स टू 0 टू n x p ऑफ x। ठीक है, अब p ऑफ x क्या था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मास फंक्शन इसलिए यूज किया गया था, क्यों? क्योंकि हम लोग का जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोग मास फंक्शन का यूज करते हैं। पुरानी वीडियोस आप जाओगे तो मैंने बहुत ब्रीफली बताया है, आप उसको वहां से समझिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इस पे आते हैं। चलिए तो μ1 डैश इज इक्वल टू, अब सबमिशन x इज इक्वल्स टू 0 टू n। क्लियर? अब x px की वैल्यू क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल। क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आई? ये मैंने इसको अभी बता रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ n माइनस x। ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। किसमें? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, तो बस वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपको करवाया था। कैसे करेंगे? सबमिशन x इज इक्वल्स टू 0 टू n। ठीक है, अब x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब इस x फैक्टोरियल को मैं x बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। x इज इक्वल टू x माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? अब n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं अभी आपको ये चीज समझाऊंगा कि ये मैंने किया क्यों है। ठीक है, देन p की पावर x माइनस 1 p q की पावर n माइनस x, सॉरी q की पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं x को मैंने x फैक्टोरियल को x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल बनाया। बिल्कुल बना सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो इससे ये x और ये x क्या हो सकता है? कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 है। क्या मैं n फैक्टोरियल को n माइनस 1 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? इसको एक पीछे ले जाइए, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बना दिया। कोई दिक्कत पड़ी? कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अब ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट ये स्टेप देखो, ये स्टेप मैं आपको ये स्टेप समझाऊंगा। ये स्टेप कैसे आया? देखिए, मेरे को क्या करना था? x की पावर माइनस 1 बनानी थी। x की पावर माइनस 1 यहां बनानी थी, x की पावर माइनस 1 यहां बनी थी। तो मैंने क्या किया? p की पावर x थी, मैंने यहाँ पे p से मल्टीप्लाई किया और p से क्या किया? डिवाइड किया। अब इसको p की पावर x इज इक्वल टू p की पावर माइनस 1। ठीक, ये लिख सकते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो सकती है? ऐड हो सकती है। तो x माइनस 1
क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए यही चीज मैंने क्या की है, यहाँ पे लिख रखी है, यही चीज मैंने क्या की, यहाँ पे लिख रखी है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ गलत लग रहा है, n-x, तो ये हो जाएगा x-1 होगा, सॉरी ये क्या होगा, x-1 होगा। क्यों x-1 क्यों होगा? क्योंकि x को मैंने क्या x-1 किया, तो x की जहां जहां x है वहां x-1 हो गया, जहां जहां n था वहां पे n-1 हो गया। अब यहां से मैंने n कॉमन निकाल लिया और यहां से मैंने p कॉमन निकाल लिया, दो चीज मैंने क्या कर ली, कॉमन निकाली। अब सबमिशन, अब यहां पे 0 है, ठीक है। अब यहां पे x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? अगर मैं x इज इक्वल टू 0 यहां रख रहा हूं, क्या आपने -1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली है कभी? नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व होगा, होगा या नहीं होगा, बताइएगा आप, ठीक है। अब यहाँ -1 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते आप, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू सॉरी क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और मैक्सिमम n तक लेके जा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे n-1 c x-2 क्लियर हो गया, x-1 होगा, सॉरी x-1 क्लियर। देन p इज इक्वल टू x-1 वेयर q इज इक्वल टू n-1 माइनस ऑफ x-1 क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पे देखिए n ऑफ p, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है p प्लस q की पावर n-1, p q की पावर, जो n की वैल्यू वही क्या हो जाएगी, यहाँ पावर हो जाएगी, ठीक है। अब p प्लस q, प्रोबेबिलिटी ऑफ p क्या था, p आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था, बताया था, आप लास्ट लेक्चर देखना उसमें सब बताया है। और q क्या था, फेलियर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। दोनों का जब आप सम करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 1 मिलेगी, ठीक है। 1 को यहाँ पुट कर दीजिए तो मेरे पास np आ गया, ये आ गया μ1 डैश, ठीक है, ये आ गया μ1 डैश। तो आपके μ1 डैश की वैल्यू क्या आ गई, np आ गई। और यही क्या होता है, मीन होता है किसका, मीन होता है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर हो गई बात, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट मोमेंट था अबाउट ओरिजिन, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, μ1 डैश इज इक्वल टू np आ गई। क्लियर हो गई बात। चलिए अब जल्दी से क्या करते हैं, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट आप निकालते हैं, सेकंड मोमेंट निकालते हैं अबाउट ओरिजिन निकालते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब अबाउट ओरिजिन कैसे निकालेंगे, सेकंड μ2। अब आप μ2 डैश निकालिए, μ2 डैश क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में x स्क्वायर को ब्रेक करना बताया था, ये आप सीख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप x इंटू x-1 प्लस x, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से। इसको आप खोल लीजिए नॉर्मल जैसे करते हैं, μ2 डैश इज इक्वल टू सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n वेयर x इंटू x-1 p ऑफ x, क्लियर हो गया, प्लस सबमिशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, x इंटू px हो गया। ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया खोल के। क्लियर हो गई बात। देन आप ऐसे ही इसको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। चलिए तो इस सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n, x इंटू x-1, ठीक है, इस px को आप खोल लो क्या, n c x, p की पावर x, q की पावर n-x, ठीक है। ऐसे ही इसको भी यहाँ पे खोल लेंगे क्या, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n एंड x इज इक्वल टू n c x, p की पावर x एंड q की पावर n-x। क्लियर हो गई बात। अब देखिए वही सेम फॉर्मूला क्या, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n, अब x इंटू x-1, क्या मैं फैक्टोरियल को खोल सकता हूं, आप फैक्टोरियल खोल दो, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल अपॉन n-x का फैक्टोरियल, यहाँ पे p की पावर x, q की पावर n-x प्लस सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n,
x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल, वेयर px इज इक्वल टू q n माइनस x। क्लियर हो गई बात, समझ में आई, ये चीज समझ में आया। अब हम लोग यहाँ देखिए वही जैसे मैंने पिछला सारा बताया था वही चीज यहाँ पे करेंगे। इस x को x माइनस वन, x फैक्टोरियल को x माइनस वन बना सकते हैं, बिल्कुल। आप इसको ऑपोजिट उल्टा खोल दीजिए, ठीक, x इंटू एक्स माइनस वन, क्लियर। आप n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक। अभी बताऊंगा ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक। ये x इंटू एक्स माइनस वन और ये हो गया x माइनस टू फैक्टोरियल, क्लियर हो गई। और इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस टू का फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए ये बन जाएगा आपका p की पावर x माइनस टू, p q की पावर n माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस टू, क्लियर। ये चीज समझ में आई। अब ये पोर्शन मैं क्या करूंगा, बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी मैं इस पोर्शन को आपको समझा रहा हूं, देखो क्या करना है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग ने किया क्या है, ठीक। ये मैंने x फैक्टोरियल को x माइनस वन तक इसलिए खोला कि ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अगर x माइनस टू, अब इसको मेरे को n माइनस एक्स को यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई है, x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गई है, टू हो गई है। कैसे हो गई, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए इसको जब मैं खोलता गया तो ये x माइनस टू बन गया। अब जहां जहां x है वहां पे मेरे को क्या बनाना है, x माइनस टू बनाना है। तो मैंने क्या किया, x माइनस टू यहाँ रखा और n को भी उल्टा क्या कर दिया, खोल दिया। कहां तक, n माइनस टू तक। क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देखो n माइनस टू माइनस ऑफ x प्लस टू, तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास n माइनस एक्स आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। इसलिए मैंने n को n माइनस टू तक खोला था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे p ऑफ x था, अब p ऑफ x को क्या बनाना था, x की पावर माइनस टू बनाना था। तो मैंने p से मल्टीप्लाई कर दिया और p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और p स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया। p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और p स्क्वायर से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब न्यूमरेटर से देखो ऐसे p की पावर x p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और p स्क्वायर से ही क्या किया, डिवाइड। ये क्वांटिटी नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर क्या हुई, नेगेटिव हो गई। तो p की पावर x माइनस टू और p स्क्वायर, देखिए ये लिखा है, ठीक है। और ये वैसी एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। और सबमिशन अब यहां पे क्या था, x की वैल्यू यहां टू हो जाएगी। क्यों टू हो जाएगी, x की वैल्यू यहां टू क्यों होगी, अगर जीरो रख दूंगा तो माइनस टू का फैक्टोरियल कैसे आएगा। इस वजह से टू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सॉरी x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, टू हो सकती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टू एंड n, क्लियर हो गई बात। तो ये बन गया n माइनस टू सी एक्स माइनस टू, p की पावर x माइनस टू, q की पावर n माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस टू। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इस चीज की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया था, चलिए मैं इधर बता देता हूं इस चीज को मैं यार। अब इस चीज को देखो क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका p प्लस क्यू की पावर n माइनस टू, क्या होगा, n माइनस टू होगा। और n यहाँ पे कितना, सॉरी n माइनस टू होगा, ठीक है। अब किसी भी चीज की पावर अगर यहाँ पे मैं n क्या रख सकता हूँ, टू रख सकता हूँ, टू जीरो, तो p प्लस क्यू क्या हो गया, n को क्या करना आपको, p प्लस क्यू आपको पता है क्या होता है, वन होता है, वन की पावर n माइनस टू हो गई, ठीक है। और n इक्वल टू एन माइनस वन पी स्क्वायर होगा। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। जब किसी को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, n माइनस वन पी स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा मूवमेंट आ गया। ये क्या हो गया, दूसरा मूवमेंट आ गया, अबाउट ओरिजिन आ गया, दूसरा मूवमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया। क्लियर हो गई बात। नहीं
ये तो वैल्यू मैंने इसकी निकाली, सॉरी ये दूसरा नहीं आया है, मैंने ये वैल्यू निकाल दी, अब मेरे को इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो इसमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो ये वैल्यू आपकी क्या आई थी, कहाँ गया बेटा, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, आपका ये वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी NP आएगी। क्या आएगी, NP आएगी। इसकी जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, NP आ जाएगी। क्या आ जाएगी, NP। ठीक है, NP निकल के आ गई, और यही क्या होता है मेरा, यही क्या होगा, यही तो आपका क्या होगा, मोमेंट होगा अबाउट ओरिजिन। क्लियर हो गई बात। मैंने क्या किया, इस चीज को जब मैंने पहले सॉल्व कर लिया, मैंने आपको बताया था कि मैं पहले कौन सा सॉल्व करूंगा, ये वाला ब्रैकेट, ये पूरा सॉल्व करूंगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है x इंटू एक्स माइनस वन, पी ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, सबमिशन 0 to n। ठीक है, और ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू किसकी आई है, ये आई है सबमिशन x इक्वल टू 0 to n x p x की वैल्यू आई है। क्लियर हो गई बात। दोनों की वैल्यू मैंने क्या की है, पुट कर दिया, जोड़ दिया। समझ में आ गई ये बात समझ में आई। तो आपने क्या क्या देख लिया, आपने फर्स्ट मूवमेंट देखा ओरिजिन में। ठीक है, पहला मूवमेंट देखा ओरिजिन में, वो जो क्या आया था, वो आपका आया था NP आया था। वो क्या आया था, NP आया था। वो क्या आया था, NP आया था। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलिए अब आप थर्ड निकालिए, थर्ड वाला कैसे निकलेगा। ठीक है, म्यू3 डैश देखिए कैसे निकालेंगे। इसका भी वही तरीका है, 6x की पावर 3, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to n। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिएगा, ब्रेक करना पड़ता है इसको, इस एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे इसको, x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू प्लस 3x, एक्स माइनस वन। क्लियर हो गया, प्लस x। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। खोल दीजिए सबको, कैसे खोलेंगे, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 to n। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, पी एक्स। क्लियर, प्लस सबमिशन x इज इक्वल टू 0 to n, 3x इंटू एक्स माइनस वन, दैट पी एक्स, प्लस सबमिशन x इज इक्वल टू 0 to x इंटू सॉरी n इज इक्वल टू पी एक्स। क्लियर हो गई बात, 0 to n, 0 to n एंड 0 to n। क्लियर हो गई बात। अब इस चीज को आप सॉल्व करिए। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, NP आएगी। इसकी वैल्यू क्या है, NP आएगी। इसकी वैल्यू क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हम लोग इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको सेकंड पार्ट मानते हैं सॉल्व करने के लिए, और इसको थर्ड पार्ट मानते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा है, इस वजह से इसमें आ नहीं पाएगा, तो मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका, ठीक है, पार्ट वन देखिए क्या था, पार्ट वन कैसे सॉल्व करेंगे, इस देखिए क्या होगा, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 to n, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। ठीक है, px की वैल्यू क्या थी, n c x, p की पावर x, q की पावर n माइनस x। क्लियर हो गई बात। चलिए तो सबमिशन x इज इक्वल टू 0 to n, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और x माइनस टू। क्लियर, अब n को क्या बना दे, अब देखो मिनिमम मैक्स कितना बना रहा है, x 2 आ रहा है यहाँ पे, तो मेरे को x क्या बनाना है, 2 बनाना, और n भी क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो मैं डायरेक्ट अब आप कर लोगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और यहाँ पे n माइनस थ्री पे आके गाड़ी रुक जाएगी अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 3 है,
तो n-3 यहाँ पे देखो n क्या बन गया, -3 बन गया, माइनस, और x भी क्या बन गया, -3 बन गया। ठीक है, ये बीच में क्या है, माइनस का साइन है, और ये फैक्टोरियल। अब ठीक समझ में आया, ये चीज समझ में आई। देन अब p की पावर x की पावर कितनी बनानी, -3, तो मैं p क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, p क्यूब से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, और q की पावर n-3 माइनस ऑफ x-3। क्लियर होगी बात। अब जल्दी से क्या करता हूं, देखो ये चीज और ये चीज आपस में क्या हो गई, पूरी कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। यहां से क्या आएगा, n इंटू n-1 n-2 बाहर आ गया, p क्यूब भी बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर बचा x इज इक्वल टू 3। अब x क्या हो गया, 3 हो गया, 0 नहीं होगा, क्यों, 0 डाल देंगे, माइनस में वैल्यू है, 0 - 3 3 फैक्टोरियल, कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो ये n आ गया। ठीक, तो n-3 c की वैल्यू x-3। क्लियर, यहां पे क्या बचेगा, p की पावर x-3 एंड q की पावर n-3 माइनस ऑफ x-3। इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे, p प्लस क्यू की पावर n-3। ठीक है, और ये n इंटू n-1 n-2। क्लियर हो गई बात, और p क्यूब भी है। ठीक, ये तो 1 हो गया, p 1 हो गया, तो आपको निकल के क्या है, n इंटू n-1 n-2 p का क्यूब। ठीक, ये तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई। किस पार्ट की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट की। मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, क्या आई, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आई, n-1 n-2 p का क्यूब, ये वैल्यू आई। क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये इसको लिखा रहने दीजिए, ये μ3 है। ठीक, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, वैसे ही जैसे आप एक बस सॉल्व करना आप सीख लिए, पूरा आप निकाल ले जाओगे। कैसे, देखो बता रहा हूं, सिग्मा x इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, 3x इंटू x-1। ठीक, n c x p पावर x q की पावर n-x हो गया। क्लियर हो गई बात। 3 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया मैंने। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 टू n, x इज इक्वल टू x-1। ठीक है, अब x कितना जा रहा है, -1 जा रहा है, तो n भी कितना जाएगा, -1 जाएगा, और x भी कितना जाएगा, -1 जाएगा। तोड़ दो, n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन क्या होगा, x इंटू x-1 और x-2 का फैक्टोरियल। ठीक, n भी कितना, -2, x भी, तो n-2 माइनस ऑफ x-2। क्लियर, ये हो गया फैक्टोरियल। अब p भी कितना जाएगा, p की पावर x है, तो x भी -2 जाएगा, तो मैं p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, q की पावर n-x, सॉरी अरे गलत, ये होगा आपका n-2 माइनस ऑफ x-2। क्लियर हो गया। अब 3 बाहर है, ये चीज कैंसिल हो गई पूरी। मेरा क्या बचा, n इंटू n-1, n इंटू n-1 क्या कर दिया, बाहर आ गया। ठीक है, n इंटू n-1 बाहर आ गया, और अंदर, और ये p स्क्वायर भी क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। अंदर फॉर्मूला बन गया किसका, x इज इक्वल टू 2 से जाएगा n में। ठीक है, तो n-2 c की पावर x-2, p की पावर x-2, q की पावर n-2 माइनस ऑफ x-2। ठीक है, पूरे को सॉल्व करेंगे, p प्लस q की वैल्यू n-2, p प्लस q 1, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1। ये तो सॉल्व हो गया, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, ये हटाया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 3n इंटू n-1 p स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, सेकंड आ गया। ये क्या आ गया, सेकंड आ गया। 3 पार्ट में ब्रेक किया था, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है, सेकंड पार्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3n n-1 p स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब जो मेरा लास्ट पार्ट है,
ठीक है, जो आपका क्या है, जो आपका क्या है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा, लास्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा, पार्ट नंबर थ्री थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व किया था, थर्ड पार्ट आपको इतनी बार सॉल्व करा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सब्मिशन x इज इक्वल टू 0 to n x ऑफ px। ठीक है, अगर आप पिछली वैल्यूज याद रखो तो यही क्या था, यही था μ1 डैश आपका, इसको अगर सॉल्व करते μ1 डैश की वैल्यू np आती, तो 1 की वैल्यू जो आ गई वो क्या हुई np। अब आप इन तीनों क्या क्या कंबाइंड वे में लिख लो, कंबाइंड वे में लिख लो, तो μ3 डैश जो होगा, ठीक है, तीसरा मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो होगा वो क्या होगा, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू पी क्यूब प्लस n इंटू n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। ठीक, ये तीसरा मूवमेंट आ गया, ये क्या आ गया, तीसरा मूवमेंट आ गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब ये था आपका थर्ड मूवमेंट। चलिए, और अब लास्ट मूवमेंट की बात करते हैं अबाउट ओरिजिन, जो कि फोर्थ वन है, जो कि फोर्थ वन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फोर्थ मूवमेंट, ठीक है, अब मैं μ4 डैश निकालूंगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 4, इसको मैं ब्रेक करूंगा x इज इक्वल टू 0 to n। इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है, ब्रेक करने का इसका क्या तरीका है, ब्रेक करने का देखिए क्या तरीका है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, ठीक, प्लस n प्लस 6n इंटू n माइनस वन और n माइनस टू। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7n इंटू n माइनस वन n इंटू n माइनस वन n इंटू n माइनस वन। क्लियर हो गई बात। n क्यों होगा, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को मैं रब करूंगा, n नहीं होगा, वो गलती हो जाती है, हम भी थोड़ा सीख रहे हैं सर, गलती तो होती रहती है, आ रहा होगी नहीं। चलो, तो मैं आपको बता, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, x इज इक्वल टू 0 to n, ये होगा x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, प्लस ये होगा 6x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, प्लस 7x इंटू एक्स माइनस वन प्लस x प्लस प्लस x होगा, प्लस x होगा। ठीक, ये हो गया, इसको मैं px से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा, px से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्या कर ले, पार्ट वन मान ले, ठीक, इसको पार्ट टू मान ले, इसको पार्ट थर्ड मान ले, एंड इसको पार्ट फोर मान ले, इसको पार्ट फोर मान ले। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, क्या कैसे, जब इसको आप खोलोगे px से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी पार्ट वन की, वो आएगी वो आएगी n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, p की पावर फोर आएगी, p की पावर फोर आएगी, ये फर्स्ट की आएगी। ऐसे ही आप px से जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, जैसे मैंने पिछले सॉल्व कराए थे, वैसे ही आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल को खोलेंगे, कहाँ तक खोलेंगे, n माइनस टू एक्स माइनस टू तक जब खोलते जाएंगे, तो आपका जो इसमें क्या होगा, n माइनस थ्री पे आ जाएगा और x माइनस थ्री पे आ जाएगा। तो मैं p क्यूब से मल्टीप्लाई p क्यूब से क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा, तो सब मैं सारी चीज क्या करूंगा, यहाँ से बाहर निकालूंगा, तो n इंटू n माइनस वन
और n-2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी p की पावर 3। ठीक है, ये दूसरे पार्ट की। जब आप तीसरा सॉल्व करोगे, थर्ड को भी वैसे ही सेम उसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो ये x-1 है तो ये -2 तक जाएगा, x-2 और n-2 तक। तो मैं p स्क्वायर से मल्टीप्लाई p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये n इंटू n-1 तो निकाल लूंगा। ठीक, और जब p स्क्वायर बचेगा यहाँ पे p स्क्वायर भी कर लूंगा बाहर, तो ये आ जाएगा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, np। फोर्थ पार्ट क्या है, np। तो ये फोर्थ मोमेंट आ गया अबाउट ओरिजिन, ये फोर्थ मोमेंट आ गया अबाउट ओरिजिन। तो जल्दी से अब मैं क्या करता हूँ, चारों आपको एक की उस पर रिवाइज करा के जल्दी लिख देता हूँ। ठीक है, पहला, ठीक है, सबसे पहले जो आपका म्यू1 डैश आया था वो क्या आया था, म्यू1 डैश आपका क्या आया था, एनपी आया था। म्यू1 डैश आपका एनपी आया था। म्यू2 डैश आपका क्या आया था, n इंटू n-1 पी स्क्वायर प्लस एनपी आया था। ठीक है, देन आपका म्यू3 डैश जो आया था वो क्या आया था, n इंटू n-1 n-2 पी स्क्वायर प्लस 3 n इंटू n-1 p प्लस np आया था। ठीक है, देन म्यू4 डैश जो आया था वो आपका n इंटू n-1 n-2 n-3 p की पावर 4 प्लस 6n इंटू n-1 n-2 p की पावर 3 प्लस 7 n इंटू n-1 p स्क्वायर n-1 p स्क्वायर प्लस n p। ये आपके क्या थे, 4 मोमेंट्स थे। ठीक है, 4 मोमेंट्स थे अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सेंट्रल मूवमेंट्स के साथ, यानी मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और आप लोग को अगर समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।